नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति का। जी, हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। क्या मोदी और शाह जी जो है महाराष्ट्र साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, इसी विषय पर चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से। थत्ते जी, आप क्या मानते हो, जिस तरह से चल रहा है सब कुछ, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बाकी सब चीज़ें, तो क्या आप उसको देखते हुए लग रहा है महाराष्ट्र साथ कुछ सौतेला हो रहा है? सर, मोदी और शाह दोनों महाराष्ट्र के प्रति सौतेलापन दिखा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। और ये आज से नहीं, मुझे मालूम नहीं, ये गुजरात की परंपरा है कि उनके मन में महाराष्ट्र के बारे में कुछ एक ऐसी सापत्न भाव जिसको बोलते हैं, सौतेलापन आप बोलते हैं, वो वही है। क्योंकि इसके पहले महाराष्ट्र द्वेष का प्रतीक देश में मोरारजी देसाई थे। सर, हमारे जो महाराष्ट्र और मुंबई के लिए हुतात्मा हुए, उनका कारण मोरारजी भाई देसाई थे। तो मोरारजी भाई देसाई की जो परंपरा है, जिसका हम महाराष्ट्रियन लोग आज भी धिक्कार करते हैं, तिरस्कार करते हैं, निषेध करते हैं, वो परंपरा मुझे कभी कभी लगती है कि मोदी और शाह, पर्टिकुलरली मोदी भी मैं कहूँगा, रिवाइव कर रहे हैं। मतलब महाराष्ट्र के प्रति उनका जो भूमिका है वो मोरारजी देसाई से मिलता जुलता है। उस समय मोरारजी देसाई ने ऐसे कड़े निर्देश पुलिस को दिए कि उसकी वजह से हमारे इतने सारे हुतात्मा हो गए। और सीमा प्रश्न के प्रति भी उनका रवैया अपने विरोध में ही था। सर, ऐसा है कि मोदी को गुजरात जीतना था, चलो आपको गुजरात जीतना है, जीतो, कोई बात नहीं, मगर उसके लिए आप महाराष्ट्र की बलि क्यों दिए? महाराष्ट्र में देखो, वो पंतप्रधान है देश के। किसी भी उद्योगपति को अगर वो बोलते हैं कि भाई गुजरात में एक 10,000 करोड़ का, 25,000 करोड़ का प्रोजेक्ट डालो जिसमें 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख लोगों को रोज़गार मिलेगा, तो देश में ऐसे किसी उद्योगपति की हिम्मत भी नहीं, ताकत भी नहीं, और वो उनका ना नहीं बोल सकते। भाई मोदी जी, आपने नए किसी उद्योगपति को ये बोलने के बजाय जो महाराष्ट्र के हक में आ रहा था, वेदांता जी, उसको उठा के आइन वक्त पर आप गुजरात क्यों लेके गए? या तो आपको सोचना चाहिए था कि भाई इससे महाराष्ट्र में मेरा जो पार्टी है वो मजबूत हो सकता था, और अगर ये रहेगा तो विरोधियों के हाथ में एक हथियार नहीं मिलेगा कि भाई देखो वेदांता गया, ये गया, वो गया, वो गया, ये हुआ भी, गुजरात में गया, हुआ भी ना। तो गुजरात के लिए वो बलि उन्होंने दे दी। दूसरी बात ऐसी है कि क्या जब भी किसी राज्य में महाराष्ट्र के बाहर चुनाव लगेंगे तो आप मोदी और शाह जी से सवाल, सर ये शाह जी शब्द मुझे पसंद नहीं है, शाह ही बोलूँगा, साहब बोला तो ठीक है, शाह जी सर एक अलग, महाराष्ट्र में उसका संदर्भ अलग आता है, तो शाह जी नहीं बोलूँगा, उनको शाह ही बोलूँगा। मोदी और शाह को कर्नाटक में इलेक्शन है, हाँ, 6 महीने के बाद, महाराष्ट्र के पहले महाराष्ट्र में। तो आपने ये सीमा विवाद जो है उसके लिए मुंबई को सुपारी दे दी। मुंबई बोल रहा है ये हम 12 साल पहले का ठहराव है, उसको अभी ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। और अभी हमारे भी पागल मराठी लोग जो हैं वो ये नहीं बोल रहे कि हम मराठी हैं, महाराष्ट्र में ही रहना है हमको, वो बोल रहे हैं हमारे ऊपर पानी नहीं मिला, हमको संडास नहीं मिला, हमको गटर नहीं मिला, हमको मीटर नहीं मिला, हमको बिजली मुफ्त में नहीं मिली, ये नहीं मिला। मतलब हम कर्नाटक में जाएंगे, हम गुजरात में जाएंगे, हम मध्य प्रदेश में जाएंगे, हम तेलंगाना में जाएंगे, हम आंध्र में जाएंगे। ये क्या बात हो रही है? ये आग लगाई किसने? ये कर्नाटक ने लगाई हुई आग का वो जो पहला ये था चिंगारी, वो मोदी और शाह ने अगर अलाउड नहीं करते उनको, मुंबई को, तो नहीं लगती है। नहीं लगती।
भाई ये तो ऐसा हो गया कि एक ज़माने में जी कुछ लोग बोलना सर आप कोई इंडिकेट मत करो, आपको बहुत फटाक से इंडिकेट कर देते फिर हम मुश्किल में आ जाएंगे सर। कुछ लोगों ने हिंदुओं को ये धमकी दी कि आपने ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया तो हम धर्मांतर करेंगे, है कि नहीं। और आज भी कई जगह ऐसा होता है कि मैं अभी किसी धर्म का नाम नहीं लूँगा, जो धर्मांतर होता है उसमें एक ये थ्रेट का भी मामला रहता है हिंदुओं को कि भाई आप ये नहीं करेंगे हम ये होंगे, आप ये नहीं करेंगे वो होंगे। तो धर्मांतर बंदी विधेयक सरकार ला रही है और ये इनके जो विलेजेस है, जो शहर है, उसके टुकड़े मतलब एक तरह से ये आप प्रांतांतर कर रहे हैं। किस कारण? भाई आपको पानी नहीं मिलेगा, सरकार से लड़ो, भाई पानी नहीं मिलता है, ये समस्या सिर्फ आपकी है क्या? आप कर्नाटक के बाजू में करके आप जत वाले बोल रहे हैं कि हम कर्नाटक में जाएंगे जी। तुम थाने डिस्ट्रिक्ट के बाजू में होते और पानी नहीं मिलता तो क्या आप बोलते थे कि मैं कर्नाटक में जाऊंगा? अभी सीमा विवाद जो हैं वो जो सिर्फ बेलगांव और वहाँ तक मर्यादित था, आपने पूरे महाराष्ट्र के हर एक बॉर्डर पे उसको भड़का दिया, सबको प्रेरणा दी। ये मुंबई ने दी कि भाई देखो वो आ रहे हैं, तुम भी आ जाओ, या तो तुम डिमांड करो। सर इसमें मुसीबत में आ रहे हैं शिंदे फडणवीस, मगर मोदी और शाह को इसकी परवाह नहीं दिखाई दे रही, मुझे नहीं दिखाई दे रही है। गुजरात के चुनाव के लिए उन्होंने महाराष्ट्र की बलि दी। सर चलो अभी आपने बलि दी, आप एक काम करो मोदी जी, अगर आप सापत्न भाव नहीं दिखाते, सौतेलापन नहीं दिखाते हैं, ये सिद्ध करना है आपको, तो वेदांत कुछ भी नहीं है, ऐसे 10 प्रोजेक्ट महागज राष्ट्र को दे दो। अभी नए प्रोजेक्ट ले आओ, वो तो हो गया आपका चुनाव। अभी कर्नाटक का बाकी है, मगर गुजरात में जो उद्योगपति है उनको आप बोल सकते भाई महाराष्ट्र में जाओ, मतलब यहाँ का रखो और महाराष्ट्र में नया डेवलप करो। एक 10 बड़े कारखाने अगर वो दे देते उनके हाथ में है सर, जी। या सर गवर्नमेंट के जो नवरत्न थे वो बेच रहे हैं, वैसे और नवरत्न पैदा करके भी वो ला सकते हैं, वो गवर्नमेंट है। दूसरी एक बात सर मेरे को लगती है सौतेलेपन के बारे में, वो ये है कि उन्होंने महाराष्ट्र बीजेपी के बारे में भी ममता नहीं दिखाई सर, सौतेलापन दिखाया। क्यों? 2 चीज़ें। एक तो ऐसा है कि उद्धव जी के साथ अमित शाह की जो बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने बोला कि आधा आधा कर लेंगे, ठीक है, ये नहीं बोला कि मुख्यमंत्री पद पहले तुमको देंगे हमको देंगे, ये बात नहीं हुई, वो ठीक है जो मानते हैं। मगर आधा आधा करने के बाद, बात करने के बाद उद्धव जी ने समझा कि पहले 2.5 साल मैं बनूंगा, बाद में फडणवीस बनेंगे, ठीक है, वो राजी हो गए थे उसके लिए। ये बोलने के बाद शाह और मोदी ने फ़ोन बंद करके क्यों रखा? क्यों नहीं उद्धव जी से कांटेक्ट किया कि भाई अपनी बात हुई थी, अब क्या आप चाहते हैं कि पहले आधा सीज़न जो है 2.5 साल वो आपको ही चाहिए? चलो ठीक है, बीजेपी और शिवसेना मिलकर सरकार बनाते हैं अच्छी तरह से, और ठीक है पहले आप बनो बाद में हम बनेंगे जी। या तो उद्धव जी मान लीजिए ना, फडणवीस ने अभी 5 साल काम किया है, थोड़ा कंटिन्यूटी में उनको कुछ काम करना है, पहले उनको दे दो, बाद में 2.5 साल देते हैं ना आपको, आप चिंता क्यों करते हैं? सो उद्धव जी तो शिंदे के लिए उस समय उनके दिमाग में था, तो उसको उद्धव जी को मुख्यमंत्री करने में कोई हर्ज नहीं था, बिल्कुल स्वीकार करने में। इन्होंने फ़ोन ही नहीं किया, वो घर में बैठ के फ़ोन, जरा सी आहट होती है तो ये दिल सोचता है कहीं ये तो नहीं वो तो नहीं। वैसे वो सोच रहे थे कि भाई मोदी शाह तो नहीं, फ़ोन के पास बैठ के, मगर इन्होंने फ़ोन नहीं किया सर। ये इसकी वजह से महाराष्ट्र में महाआघाड़ी सरकार बनी। तो महाआघाड़ी सरकार का श्रेय जितना पवार का है, जितना तुम्हारे इसका है उद्धव का, उतना ही मोदी शाह का है, सेंट्रल का है। उन्होंने बनने दिया और फडणवीस को बाहर रखा,
तुम्हारे फडणवीस मुख्यमंत्री बनते थे, उनको सरकार ही नहीं दी। जरा थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेते थे, बात कर लेते थे, भाई मनाया सकता था। आपने जानबूझकर बीजेपी को सत्ता के बाहर रखा महाराष्ट्र की, क्यों समझ में नहीं आता है। उसके बाद सर ये पक्षपात है, ये सापत्न भाव है, ये शायद फडणवीस मान्य नहीं करेंगे। मगर सर ये बात हमको बोलनी चाहिए, दिख रहा है, खुलकर बोलनी चाहिए कि फडणवीस ने 5 साल बहुत तगड़ी मेहनत की और मुख्यमंत्री का जो उनका दौर था, हक था, नहीं दौर था उनका पहले 5 साल का, सर वो बहुत सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर रहे। मतलब शरद पवार, विलासराव जी देशमुख, शंकरराव चौहान, इनकी परंपरा में जो, और उन्होंने पूरा कंप्लीट किया ना, पूरा कंप्लीट किया था वो उसमें बहुत बहुत कामयाब रहे। और उसके बाद ये 2.5 साल में भी विरोधी पक्ष नेता के रूप में उन्होंने जो काम किया सर, वो छगन भुजबल, नारायण राणे, उन्होंने भी अच्छा किया था। पवार साहब इनके तुल्य बल ऐसा काम किया सर। सरकार को ऐसा उंगली के इशारे पे नचाते रहे 2.5 साल तक, अकेले इतनी मेहनत की सर। एक अकेले फडणवीस विरुद्ध महाआघाड़ी के 40 नेता, यस, मान्य करना होगा। ऐसी लड़ाई की लड़ी उन्होंने। उसमें शिंदे बिंदे तो इनके साथ थे, उद्धव जी के साथ थे, और कोई आशा भी नहीं थी सर कि ये सरकार गिरेगी, इनकी सरकार बनेगी। चल रहा था, ऑटो पायलट में चल रहा था। तो उस समय जब मौका आया फडणवीस को रिवॉर्ड देने का, अवार्ड देने का, उनको मुख्यमंत्री बनाने का, तो सर यही मोदी और शाह जो सौतेलापन दिखाते हैं वो महाराष्ट्र के बीजेपी के प्रति दिखाते हैं, महाराष्ट्र के प्रति दिखाते हैं, उसके साथ फडणवीस के प्रति दिखाया उन्होंने शिंदे साहब को बुला के 4.5 घंटे जो बात की उसमें उनको बता दिया कि मुख्यमंत्री आप बनेंगे। उनके दिमाग में नहीं था सर। वो नगर विकास मंत्री भी बनाते तो वो खुश रहते। यस, उप मुख्यमंत्री बनाया बहुत ही हो गए। उनको बताया कि आप मुख्यमंत्री बनेंगे और ये बात फडणवीस से छुपी रखो लास्ट मोमेंट तक। तो उनका आदेश था अभी शिंदे को, तो उनको मानना पड़ा। तो उन्होंने बोला नहीं इनको कि भाई ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। और वो तो बेचारे ऐसे बैठे थे कि भाई अभी बस शपथ लेनी है। तब उनके ऊपर आघात कर दिया, और आघात भी ऐसा किया तो वो इतने आहत हो उठे कि उन्होंने डिक्लेयर किया कि मैं मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं रहूँगा। तो भी फिर और एक आघात ऐसा किया कि उनको दिल्ली से ट्वीट आने लगे, अभिनंदन आप उप मुख्यमंत्री बने, पार्टी का आदेश आपने स्वीकार किया और मान लिया, इसके लिए अभिनंदन। इन्होंने मान लेने की राह नहीं, मान तेरा मेहमान, इसे मान तेरा सम्मान कि तू उप मुख्यमंत्री बनेंगी। सर ये फडणवीस का बड़प्पन है और मोदी और शाह का छोटेपन है कि अपने ही एक इतने कद्दावर नेता जिसको आप बोलते हैं उसको आप इस तरह से उसकी मानहानि की। भाई भले उनको आप पहले विश्वास में लेते थे और बोलते थे कि अभी एक मराठा कार्ड खेलना चाहते हैं, हाँ जो भी है, हाँ ये बोल सकते थे भाई मराठा कार्ड खेलना चाहते हैं, अभी होने दो, इनको रहने दो, अभी इलेक्शन के बाद तो देखेंगे आप इलेक्शन में मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे, ऐसा भी बोल सकते हैं। या तो ये बोल सकते थे कि भाई आपको बड़ी जिम्मेदारी देनी है हमको, अभी आप इनके साथ उप मुख्यमंत्री बन जाओ, बाद में शायद हो सकता है हम केंद्र में भी ले सकते हैं या महाराष्ट्र में भी, आपके पास जो भी है बड़ी जिम्मेदारी, जो भाई प्यार से विश्वास से। जी फडणवीस आपको भगवान मानते हैं, हाँ जी भगवान मानते हैं। मैंने उनसे सुना है कि मोदी और शाह के बारे में उनके मन में जो भावना है वो भगवान की तरह है। तो भगवान के सामने खड़ा होके वो अमिताभ बच्चन दीवार में जैसे बोलता आज खुश तो बहुत होंगे तुम, वैसे फडणवीस को मोदी शाह के तस्वीर के सामने उप मुख्यमंत्री होने के बाद उनको देख के मन ही मन में ये बोलने की नौबत आ गई कि आज खुश तो बड़े होंगे हम कि मुझे मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बनाया, एकदम सही, मेरा सम्मान छीन लिया है कि नहीं। तो ये हो गया जी। सर दूसरी बात है कि आज की तारीख में महाराष्ट्र के लिए सीमा विवाद के ऊपर इतना बवाल मच रहा है, मोदी शाह चुप है,
ये भी एक स्टेप व्यवहारी है। सर मोदी शाह चुप क्यों है? आज उन्होंने विरोधी पक्ष के और सत्ताधारी पार्टी के लोगों को बुलाया है शिष्टमंडल में, जिसमें सीमा विवाद के साथ साथ छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान का भी विषय निकलने वाला है। सर आप मुंबई को शांत कर सकते थे, गप्प करते थे। सर अभी मैं ज़रा थोड़ी उपमा बुरी दे रहा हूँ। क्या होता है, मेरे ऊपर संजय राउत के बहुत संस्कार है कि इसके लिए बोलूँगा। सर मुंबई एक कुत्ता है जिसको भूंकने के लिए और काटने के लिए, सर कोई हरामखोर मालक ऐसे रहते हैं कि गेस्ट जब गेट से आता है तो उसको डराने के लिए अपने कुत्ते को धीरे से बोलते हैं छू, एक्टिव कर देते हैं उसको, तो फिर वो भौंकने लगता है, उनकी ओर खींचने लगता है। तो वो ऐसा कहीं नहीं करत, वो कुछ नहीं करता है, डरो मत। अरे उसकी फट रही है ना, उसको आदत नहीं है। और फिर ऐसा करते हैं और उसने पास उसको जाने देंगे, वो सूंघेगा तो काय करता है, तो सूंघ तो ये मुंबई नाम का कुत्ता भौंक रहा है, आप उसको चुप मोती शट चल अप ऐसा भी बोला तो मोती गप होता है, तो मुंबई गप हो सकता था। वो बोलता जा रहा है, जज के बारे में बोल रहा है, इसके बारे में बोल रहा है, आप चुप नहीं करा सकते उसको, अपने कुत्ते को क्यों नहीं किया? मज़ा देख रहे हैं क्या? ऊपर से आप महाराष्ट्र की कैसी फट रही है, महाराष्ट्र की कैसे मुसीबत में। अरे मुसीबत में किसको डाल रहे हो? तुम्हारे भरोसे जिसने पार्टी छोड़ी उस शिंदे को डाल रहे हो, जिसने तुम्हारे भरोसे अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, कुर्बान कर दिया, उस फडणवीस को करें। भाई आप क्या चाहते हैं? फडणवीस की बेइज्जत हो, फडणवीस परेशानी में आए, फडणवीस मुसीबत में आए। जिस शिंदे को आपने बनाया है, सर शिंदे साहब कितने परेशानी में हैं आज की तारीख में। रोज़ कोई ना कोई बवाल खड़ा हो रहा है। भाई जो केंद्रीय मंत्री हैं उनको भी मोदी और शाह को बोलना चाहिए कि भाई ज़रा मुंह संभाल के, जबान संभाल के, एक सीरियल थी जबान संभाल के। अभी दानवे कुछ बोलता है, इनके दूसरे मंत्री कुछ बोलते हैं, जो सेंटर के मंत्री हैं जी वो बोलते हैं भाई फ़ोन करो, एक फ़ोन पे अवेलेबल है। भाई सभी मंत्रीगण जो है वो कृपया सावध रहे। छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के दैवत है, उनके बारे में बोलते समय अपनी जबान संभाल के। सर महाराष्ट्र के जो आमदार हैं उन्होंने जब गलत बातें बोली तो फडणवीस साहब ने सबको एक मैसेज दिया ये लोढ़ा के बाद जी कि भाई इसके आगे चल के कोई नहीं इसके बारे में बोलेगा और इस तरह से कोई आफत अभी नए सिरे से मत लो। इसके बावजूद बाद में दानवे ने बोला, मतलब राज्य वाले आमदारों को और इनको प्रसाद लाड़, वो तो फुले ही है, वो तो कुछ भी बोल सकते हैं। तो और उसने भी जो बोला वो क्या अभी चौथी और तीसरी के लड़के को जो मालूम है इतिहास उसको मालूम नहीं, क्या बोलेंगे उसको। सर मोदी जी को छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कोई ऐसा एक स्टेटमेंट देना चाहिए था। सर रात दिन ट्विटर। कल मैंने वो मोदी जी के इसमें जाके देखे तो एक दिन में 6 ट्विटर के मैसेज है उनको। सर एक मैसेज अगर वो डाल देते थे कि छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं पूरे भारतवर्ष के एक ऐसे महापुरुष हैं कि जिन पे बारे में कोई टीका टिप्पणी सहन की नहीं जा सकती, सर ये मामला ठंडा हो जाता, ये मामला ठंडा हो जाए, बिल्कुल हो जाए कि भाई पंतप्रधान ने उनके लिए अपनी आदरांजलि दी है। तो ये बाकी चिल्लू पिल्लू चूहे क्या बोलते हैं इसके लिए शेर दहाड़ा है कि भाई हम उनको मानते हैं राष्ट्र पुरुष, नहीं बोले, बिल्कुल चुप रहे। क्यों चुप रहे? शिंदे और फडणवीस की मदद करने के लिए उनको एक आदरांजलि का एक ट्वीट करने में क्या जाता था, वो नहीं किया। सर उससे बड़ी बात है कि महाराष्ट्र से उनको इतना रेवेन्यू जाता है, जीएसटी से लेके सब कुछ जाता है, पर महाराष्ट्र को भीख मांगने पे मजबूर करते हैं। भाई चलो उद्धव ठाकरे से आपके कुछ भी मतभेद हो सकते हैं, मगर उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने कितनी बार बोला कि हमारा जो हिस्सा है वो समय पर आप देते हैं, टुकड़े करके देते हैं, समय पर हमको दे दो, फिर भी हमारी आर्थिक मुसीबतें टलेगी। सर अभी शिंदे फडणवीस ये बोल नहीं सकते
वो बोल सकते थे महाआघाड़ी के थे करके, पर ये बात तो सच है जी। और ये इनके हाथ में है। वो एक भिखारन बिठा दिए अर्थमंत्री करके, नहीं क्या मालूम उसका क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या योगदान है। भाई ये इस देश में मनमोहन सिंह जैसे, अरुण जेटली जैसे अर्थमंत्री बने, वहाँ पे ये इसको बिठा दिया है। इसको कुछ समझता है कि नहीं पता नहीं चलता, वो बोलती है तो खुद को समझता है कि नहीं पता नहीं चलती। निर्मला सीतारमन सर, आपके पास इतने ताकतवर नेता है भी कि जो अर्थ मंत्रालय संभाल सकते हैं, उनको बाजू में रख के आप इनको किए, इसमें भी मेरे को समझ में नहीं आता। पीयूष गोयल जो सीए हैं बहुत टॉप क्लास, हाँ, उनको भी बना सकते थे, उनको रेल मंत्री। और सर देखो, महाराष्ट्र से भी उन्होंने जो मंत्री लिए जी, चलो और एक बात करता हूँ, उनमें से कोई भी ऐसा ज़बरदस्त नेता मंत्री ने किया कि जो महाराष्ट्र के लिए लीडरशिप के लिए कुछ बनेगा। एक गडकरी का नाम लेता हूँ मैं, और गडकरी को ब्लैक लिस्ट कर दिया। सर, गडकरी के प्रति इनके मन में दूजा भाव नहीं है, सापत्य भाव नहीं है, ये नहीं है खिल सौतेलापन, इनके मन में नफरत है। गडकरी से मोदी, शाह के मालूम नहीं, मोदी नफरत करते हैं। सो उनके सब इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो डिपार्टमेंट छीन लिए, एक रास्ते का मुकादम बना के रखा है। 100 रुपये आया, ये बोलते हैं 101 रुपये खर्चा करूँगा। वो भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उनका भी जो अंदर का विषय है वो भी वमन करते हैं बार बार, मोदी को ऐसे ऐसे जाते रहते, झटके देते रहते हैं। सर, गडकरी का जो असंतोष है जी, वो भी प्रातिनिधिक और प्रतीकात्मक है। महाराष्ट्र के प्रति मोदी और शाह जो दूजा भाव, सापत्य भाव, सौतेलापन दिखाते हैं, उसकी एक प्रतिक्रिया गडकरी के मुंह से आती है जी, जबकि शिंदे और फडणवीस नहीं बोल सकते। गडकरी का भी दुख क्या है, भाई आपने मुझे बांध के रखा है, बंधक बना के रखा है, खोल दो मेरी जंजीरें, इतना ही बोल रही हूँ, बाकी कुछ नहीं, मुझे काम करने दो जी। ये मुकादम बना के रखा है। सर, उनके पास कितने अच्छे अच्छे पोर्टफोलियो निकाल लिए सर। महाराष्ट्र का कौन सा मंत्री ऐसा है कि जिसके पास ऐसी ताकत है, ऐसा मंत्रालय है कि जिसकी वजह से वो नेशनल लीडरशिप के श्रेणी में आ जाएगा। एक फडणवीस है जिनको सजा के तौर पे वो ऊपर बुलाते हैं, उनको भी कोई सम्मान देने के लिए नहीं, भाई महाराष्ट्र में तुम नहीं चाहिए। महाराष्ट्र में आप मोदी बनने की कोशिश कर रहे हैं। उनका दुख क्या है, इसको कट टू साइज फडणवीस साहब को करने के कारण क्या है? मैंने पूछा कुछ दोस्तों से, नाम नहीं लूँगा, उन्होंने बोला कि मोदी महाराष्ट्र के बनने के करार पर फडणवीस है रेस में। नहीं, मोदी के रेस में नहीं बात की मैंने अभी, मोदी के रेस में नहीं है वो होंगे तो बाद में अमित शाह की या आदित्यनाथ की रेस में रहेंगे। मोदी साहब की रेस में नहीं है वो सर, वो ना अपनी जगह जानते हैं। वो विट्ठल के जो भक्त हमारे संतगण रहते थे, वैसे वो संतों में से एक है, श्रेष्ठ संत है, मगर वो अपनी जगह जानते हैं कि भाई वो भगवान है, वो विट्ठल है, भक्त है, उसके पुजारी है, तो वो नहीं बात। मगर महाराष्ट्र के मोदी बनना चाहते हैं ना वो जी, कि पार्टी मेरे हाथ में रहेगी, सत्ता मेरे हाथ में रहेगी, मैं जो बोलूँगा होगा, और मोदी जहाँ वहाँ जैसे अपना अधिकार जमाते हैं वैसे मैं महाराष्ट्र में करूँगा। उनके एम्बिशन महाराष्ट्र के कोई छुपी नहीं है, मगर उनको काटने के लिए, उनको उप मुख्यमंत्री बना के रखना भी उनका ही अपमान नहीं, महाराष्ट्र के भी है। मैं महाराष्ट्र को एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला था कि जो महाराष्ट्र का भला कर रहा था, जो महाराष्ट्र का, ठीक है शिंदे साहब भी अपनी कोशिश करेंगे, कर ही रहे, मगर शिंदे का मुख्यमंत्री होना और फडणवीस का मुख्यमंत्री होना, इसमें फ़र्क है, अंतर है। और मुख्यमंत्री होकर वो जो कर सकते हैं वो उप मुख्यमंत्री होकर नहीं कर सकते, उनको भी उनको संभालना है जी। तो कुल मिला के और अनेक मुद्दे हैं जिनके ऊपर हम बोल सकते हैं, मगर सारांश में ये कहूँगा कि मोदी और शाह के मन में महाराष्ट्र के प्रति सौतेलापन है, सौतेला भाव है, इसमें कोई आशंका नहीं। अब वो दूर करना
और महाराष्ट्र को खुल के जीना, महाराष्ट्र का सम्मान करना, महाराष्ट्र के लोगों का सम्मान करना, महाराष्ट्र के नेताओं का सम्मान करना, आर्थिक और औद्योगिक प्रगति के लिए उसको विशेष सुविधाएं देना, ये सब मोदी और शाह साहब के हाथ में है। और 2 साल के पौने 2 साल के बाद महाराष्ट्र के चुनाव आएंगे, तब करेंगे, ऐसा मत सोचो, अभी से करो, अभी से नहीं करेंगे तो हम अपमानित होते रहेंगे। तो महाराष्ट्र में महाआघाड़ी जो है ना, वो एक महायुद्ध छेड़ेगी, जिसमें शिंदे फडणवीस इनकी आहुति जाएगी। धन्यवाद। धन्यवाद फतेह जी। तो हम चर्चा कर रहे थे कि महाराष्ट्र सौतेला व्यवहार मोदी शाह का क्यों। तो आप भी अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए कि जो हमने चर्चाएं की हैं क्या सही है या हकीकत है। तो आप अपने कमेंट में लिखिए। हमारा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।